हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। बच्चों, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के जो 2019 के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं 6 के 6 सब्जेक्ट्स के, वो मैं आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ। व्यूअर्स, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि मार्केट में अगर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं इस समय, तो पिछले 3-4 साल के जो भी कोई क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आए हैं, तो वो एक बार हमसे थोड़ा सा डिस्कस करके बता दीजिए सर, ताकि हमें ये पता लग जाए कि क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो किस तरीके से आते हैं, क्या पैटर्न है उनका, और क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ताकि हम आगामी जो 1.5-2 महीने बाद जो भी आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं तो उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे पास 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के, और मैंने कई यूनिवर्सिटीज के पेपर्स और मैंने अरेंज किए हैं, जैसे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी है। तो इन यूनिवर्सिटीज के भी मैं आपसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का 2019 का क्वेश्चन पेपर है, बिजनेस कम्युनिकेशन का। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 का है। तो इसमें 2 सेक्शन में आप पे क्वेश्चन पेपर्स आते हैं सारे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आते हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 10 क्वेश्चन आपके होते हैं, और 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने कंपलसरी हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से आपके 40 नंबर हो गए। और सेक्शन बी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसमें से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, इसमें 4 सेक्शन बने होते हैं, तो इसमें हर सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उसमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन है तो 1 करना है, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन है तो 1 करना है, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है तो 1 करना है, और सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन है तो 1 करना है। ठीक है बच्चों, तो 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, तो आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपके 60 मार्क्स तो ये हो गए, और 40 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हो गए। तो आपको जो है इस तरीके से 100 मार्क्स के आपको करने होंगे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर, क्योंकि 2020 जो था लास्ट ईयर कोविड-19 की वजह से क्वेश्चन पेपर्स नहीं हो पाए थे, तो इसलिए उसके क्वेश्चन पेपर्स नहीं हैं। ठीक है, तो 2019 से क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो मैं आपसे 6 के 6 सब्जेक्ट से डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए, इसमें सेक्शन ए है आपका, और इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेक्षण द्विमार्गीय प्रक्रिया है। सेकेंड, संप्रेक्षण प्रतिमान से क्या आशय है। थर्ड, स्वॉट विश्लेषण क्या है। फोर्थ है, प्रस्तुतिकरण से क्या अभिप्राय है। फिफ्थ है आपका कि स्थान भाषा से क्या आशय है। सिक्स क्वेश्चन है, मेमोरेंडम किसे कहते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है, साक्षात्कार इंटरव्यू के किन्हीं 2 प्रकारों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 9, प्रभावपूर्ण श्रवण से क्या आशय है। और क्वेश्चन 10 है कि प्रतिवेदन लेखन, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, उनकी कोई 2 विशेषता हमें बतानी है। ठीक है, अब आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप आपके क्वेश्चंस हैं इसमें। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेसफुल मैनेजर, एक्सप्लेन इट। ठीक है, क्वेश्चन 3 है कि हु इज एन ऑडियंस, what are the types of audience, explain the process of audience analysis. Question number 4 कि what do you understand by corporate communication, describe the main channels of corporate communication. Question 5 है कि what is group discussion, explain its characteristics, advantages and disadvantages. Question 7, how does business writing differ from other writing, discuss the importance of writing skill, how can this skill be improved. Question 7, what is the need of a business letter, what are their kinds, explain the features or qualities of a good business letters. Question 8, what forms of business communication are being used in modern business world, discuss their advantages. और last question है क्वेश्चन 9
कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूनिंग लेटर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ड्यूनिंग लेटर हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होता है। व्हाट पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग अ ड्यूनिंग लेटर, गिव अ स्पेसिमेन ऑफ ट्यूनिंग लेटर। ठीक है व्यूअर्स, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर्स था, ये क्वेश्चन पेपर आपका था बिजनेस कम्युनिकेशन का। ठीक है, देखिए सेकंड आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। तो देखिए टाइमिंग सब में सेम है, 3 घंटे का पेपर्स होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होते हैं। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक न्यूमेरिकल्स पेपर होता है। तो इसमें शॉर्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और जो है आपके कुछ थ्योरी भी आते हैं। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन सेकंड है कि मेंशन 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज यूज्ड इन प्लूरल सेंस। ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चन हैं। अब है आपका देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये जो आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ है आपका कि इन ए मॉडर्नेटली एस्ट्रोमेस्टिकल्स सीरीज मॉड इज 16 एंड मीडियन इज 18.8, फाइंड आउट द मीन। तो इसमें फार्मूला लगेगा, आपका मीन आ जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ है कि व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्जन, लिस्ट वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। क्वेश्चन सिक्स, इन अ बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स 5 वर फेल्ड इन अ टेस्ट, द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स हु पास्ड वर, ये आपको देखिए वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है व्हाट वाज द मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल द 15 स्टूडेंट्स। तो एक बात ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे कि जब हम मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल, जब इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें वैल्यू जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में करनी होती है, यानी छोटे से बड़े क्रम में। पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। ठीक है, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल। ठीक है, इनमें ध्यान रखना। क्वेश्चन आपका 6 है इसमें कि डिस्टिंग्विश या डिफरेंस क्लियरली बिटवीन फिक्स बेस्ड एंड चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर एंड पॉइंट आउट देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि फार्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्विनेसिस। तो यहां पर आपको सिर्फ इसने आपसे फार्मूला पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 है द मंथली एक्सपेंडिचर जो रुपीस में गिवन है 5 मैन आर एज फॉलोज। तो इसमें आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 10 है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स। ठीक है, देखिए अब आपके जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इसमें कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स लोकेट द मीडियन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको ये दे रखा है, तो इसमें आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। और ये बच्चे अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको एक थ्योरी क्वेश्चन दिया है, डिफाइन मीन, मीडियन एंड मोड एंड ऑल्सो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन। ठीक है, क्वेश्चन 4 है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। तो मैं स्टूडेंट्स को अक्सर ये एडवाइस देता हूं कि भाई स्टैंडर्ड डिविएशन जरूर कर लीजिएगा। तो कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए अगर एग्जाम में मेंशन करता है कि वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट मेथड से करना है, इनडायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड एक ही बात होती है। तो अगर डायरेक्ट मेथड से करता है तो आपको डायरेक्ट मेथड से ही करना है, और इनडायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड बोलता है तो आपको उसी से क्वेश्चंस को करना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सिंपली यही कह दिया जाए कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा या फॉलोइंग सीरीज, तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से भी या इनडायरेक्ट मेथड से भी। क्वेश्चन 5 है कि आपका इन एन एग्जामिनेशन 2 कैंडिडेट्स ऑब्टेन इक्वल मार्क्स एंड हेंस वर रैंक्ड इक्वली। तो यूजिंग द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन वेदर देयर रैंकिंग वाज जस्ट और वन इन सुपीरियर टू द अदर दिन द रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें जो है कंपेयर करनी है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मीन मार्क्स इन इंग्लिश आर 60 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 13।
Mean marks in mathematics are 50 and standard deviation is 11. Right? Question number 6 is make using of the following data, calculate coefficient of correlation without taking deviation. ध्यान से समझ लीजिए, without taking deviation from actual और assumed mean. ठीक है, तो ये आपको वैल्यूज दी हैं. क्वेश्चन में देखिए जो आपको मेंशन किया हो उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन एग्जाम में करिएगा. ठीक है. क्वेश्चन 7 है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन. क्वेश्चन 8 इज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेकिंग 2000 एज द बेस ईयर कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर 2009, 2015 एंड 2017 बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. ठीक है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है. जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी बुक से तो देखिए ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स नंबर में से भी क्वेश्चन आता है और एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में भी न्यूमेरिकल आता है. तो बहुत अच्छे से आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग इट एंड पॉइंट आउट द यूजफुलनेस ऑफ ईच मेथड. ठीक है. नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है, बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करके जाइएगा. शॉर्ट क्वेश्चन है आपका. सेक्शन ए है डिफाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स. क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इज सीसीए मेथड. ठीक है, इन्फ्लेशन का है आपका ये क्वेश्चन. डिस्क्राइब इन ब्रीफ इट्स मेन फीचर्स. क्वेश्चन थर्ड इज describe in brief the insolvency procedure. Question fourth is what is the difference between a branch and a department. Question fifth is what is statement of affairs, how does it differ from the balance sheet. Question sixth is what is inter-branch transaction, right? And question seventh is in the three department of a business the rate of gross profit is same and the ratio of sales in this department is 5:3:2. What is the ratio of the cost price to sales of these departments? Question 8 is what is royalty reserve and question 9 is what is minimum rent. देखिए दोनों क्वेश्चन आपके रॉयल्टीज के चैप्टर का है, मिनिमम रेंट का भी और रॉयल्टी रिजर्व का भी. ठीक है. क्वेश्चन 10th इज राइट नोट ऑन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल गुड्स. ठीक है. अब आपके हैं लॉन्ग क्वेश्चन. तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ही आपको दे रखा है. तो इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स जरूर करके जाइएगा क्योंकि इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स का न्यूमेरिकल 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में. तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. और मैं ये अक्सर बच्चों को एडवाइस देता हूं कि इसका क्वेश्चन आप सबसे लास्ट में करिए क्योंकि इसमें फॉर्मेट बनाने में ही आपका डेफिशिएंसी का और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो आप बनाएंगे तो आपको जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है. अगर आप इसका न्यूमेरिकल तभी करिएगा जब आप बिल्कुल श्योर हो. इसका न्यूमेरिकल सबसे एंड में कीजिएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इंश्योरेंस क्लेम का कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फायर इंश्योरेंस क्लेम, हाउ वुड यू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट क्लेम टू बी सबमिटेड फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. अब देखिए इसमें मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर हायर परचेज सिस्टम का न्यूमेरिकल आता है तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की थ्योरी क्वेश्चन आता है और अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का न्यूमेरिकल आता है तो हायर परचेज सिस्टम का थ्योरी क्वेश्चन आता है. तो चैप्टर तो आपके लिए दोनों ही करने बहुत जरूरी हैं. तो ये कह नहीं सकते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा. हाँ, बट फिर से वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, हायर परचेज सिस्टम का न्यूमेरिकल आएगा तो इंश्योरेंस पेमेंट सिस्टम की थ्योरी आएगी और इंश्योरेंस पेमेंट सिस्टम का आपका न्यूमेरिकल आता है तो हायर परचेज सिस्टम की थ्योरी आएगी ही आएगी और 15 मार्क्स में आपकी आएगी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में. ठीक है. तो ये आपको क्वेश्चंस दे रखा है. इसमें हायर परचेज सिस्टम का है. रमेश एक्वायर्ड अ वीसीआर ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 जनवरी 1998 फ्रॉम मेसर्स प्रभु दयाल एंड सन्स. The cash price of rupees is 2000 and hire purchase is rupees 24,000 to be paid as follows, right? Rupees 4,000 on delivery यानी कैश ऑन पेमेंट आपकी होगी है. rupees 5,000 after 2 months, rupees 8,000 after. इसमें देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है तो इसमें अगर मैं आपको हिंदी में बता दूं तो हिंदी का जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी आपको दे रखा है कि 24,000 जो है वैल्यू हायर परचेज
प्राइस आपका, जिसके भुगतान आपको इस तरीके से दिए जाना है, यानी कि 7 महीने बाद दिया जाना है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें आ नहीं रहा है इंग्लिश में। तो 7 मंथ से रेस्ट यानी जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको 10 महीने के बाद देना है, जिस डेट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो पास नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ रमेश। क्वेश्चन 5th है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्कस इट्स नीड एंड यूटिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए रॉयल्टी का आपको क्वेश्चन दे रहा है। तो रॉयल्टी का भी न्यूमेरिकल जो है वो लगभग 60% या 30% का रेशियो है। तो तकरीबन रॉयल्टी का न्यूमेरिकल भी जो है वो हर साल पूछा ही जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन 7 है आपका, देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखिए दे रहा है इंश्योरेंस क्लेम का है आपका, ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम का भी न्यूमेरिकल यहां पर दे दिया है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका जो 9th क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इसमें एक तरीके से बच्चों को बहुत ही बढ़िया मिल गया, क्योंकि इसमें 9th क्वेश्चन भी जो है वो आपको हायर परचेज सिस्टम का ही दे दिया है कि व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, मेंशन द एंट्रीज नेसेसरी इन द बुक्स ऑफ बायर एज वेल एज द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। तो जो मैं आपको चीज बता रहा था, कभी कभी इस तरीके से कह रहे हैं कि बच्चों को बहुत बेनिफिट हो जाता है कि इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो आपका न्यूमेरिकल है, तो वो न्यूमेरिकल भी आपका हायर परचेज सिस्टम में से आ गया है, और जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका ये भी हायर परचेज सिस्टम में से आ गया है, ठीक है। तो काफी बेनिफिट बच्चों को एग्जाम में हुआ था 2019 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4th पेपर है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल पेपर होता है, आपको मैं एडवाइस दूंगा थोड़ा सा आप अच्छे से इसको रेडी कर लीजिएगा, सेक्शन आप थोड़ा सा अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका शॉर्ट क्वेश्चन में आपका सेक्शन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन 2nd इज डिफाइन कंसिडरेशन। क्वेश्चन 3rd इज व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। क्वेश्चन 4th इज डिस्कस द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑन कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन 5th इज व्हाट इज अ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन 6th इज व्हाट इज अ हायर परचेज एग्रीमेंट। Question 7th is what do you mean by auction sale? Question 8th is define the term consumer under the Consumer Protection Act 1986. Question 9th is can a minor be appointed as an agent? And question 10th is give the salient features of Limited Liability Partnership Act 2008. लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए अब आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंसस एड आइडम explain with illustrations. Question 3rd is enumerate the rights and liabilities of finder of goods. Question 4th is a minor binds others but is not bounded by others. Explain this statement. Question 5th is under what circumstances a shortage discharged from his liability. Question 6 is what is the difference between condition and warranty? State various condition and warranties implied in a contract of sale of goods. Question 7th is what are the objectives of Consumer Protection Act 1986? Question 8th is discuss the mutual rights and duties as between the partners of a limited liability partnership in the absence of express agreement between them. Question 9th is write short note on the following agency by estoppel and B है इसका टाइप ऑफ प्लेन। इसमें मैं आपको स्टूडेंट्स एक एडवाइस जरूर दूंगा, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसका आप पूरा चैप्टर याद कर लीजिएगा। उसमें ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये चैप्टर आपका 19 नंबर का, आप एक चैप्टर के 3 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आपको 19 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आपकी ये एक यूनिट है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं 3 क्वेश्चन बनते हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको एक शॉर्ट में इसका क्वेश्चन मिलेगा और एक आपको लॉन्ग में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है बच्चों। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ये भी थोड़ा सा टफ पेपर होता है क्योंकि इसमें डायग्राम होते हैं, डायग्राम की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ए डिस्कस करते हैं
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स. क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इज किंग डिमांड कर्व. क्वेश्चन थर्ड इज explain opportunity cost and differentiate marginal cost and variable cost. Question fourth is what are the internal and external economies of scale. Question fifth is describe in brief the main features of indifference curve. Question six is state the factors affecting labor mobility. Question seventh is what does a demand curve slope downwards. Question eighth is rent is not a payment for land but for the land element in a factor. Discuss. Question 9, कभी कभी देखिए न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं इसमें, तो आप जो भी बुक्स की स्टडी कर रहे हैं तो आप उन बुक्स से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा. 2-3 न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाते हैं. तो क्वेश्चन 9th है आपका द डिमांड ऑफ एप्पल इज 1500 kg एट अ प्राइस ऑफ ₹40 पर kg. द प्राइस increases to ₹48 per kg. What will be the demand of apple if elasticity of demand by percentage method is -2. क्वेश्चन 10 है, देखिए एक टेबल दे रखी है, तो जो आपका कॉस्ट कंसेप्ट का चैप्टर है उसमें ये न्यूमेरिकल दिए होते हैं, इस टेबल को आपको पूरा करना है. ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं अब. क्वेश्चन नंबर सेकंड है द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड द लॉ ऑफ कंस्टेंट रिटर्न आर द टेम्परेरी सिचुएशन of the law of diminishing return. Explain the statement and discuss how can the operation of law of diminishing return be checked. Question third है explain the concept of elasticity of demand. Describe the different methods of measuring the price elasticity of demand. Question fourth is explain the difference between perfect competition and monopolistic competition. How is the price determined under monopolistic competition. Question number 5 देखिए, फिर एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया गया है. ठीक है, तो ये देखिए 15 नंबर में न्यूमेरिकल है और ये टिपिकल नहीं है. न्यूमेरिकल जो है ये बहुत इजी है, तो आप इस न्यूमेरिकल को देख लीजिएगा और अपनी बुक से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसकी. क्वेश्चन नंबर 6 है प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग. डू यू एग्री? गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर. क्वेश्चन 7 इज डिफाइन कैपिटल फॉर्मेशन. स्टेट द फैक्टर which affect capital formation. What are the factors responsible for slow capital formation in India? Question 8 is explain marginal productivity theory of distribution. Point out its main defects. Question 9, what do you understand by consumer surplus? Explain its practical importance. What are the difficulties in its measurement? और बच्चों लास्ट पेपर है बिजनेस एनवायरनमेंट का. ठीक है, ये आपका पेपर नंबर 6 है. तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? डिफाइन इट. व्हाट डू यू मीन बाय SWOT? क्वेश्चन थर्ड लाइट ऑन एन फोन कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ नेशनल ग्रोथ. क्वेश्चन फोर्थ एक्सप्लेन इन ब्रीफ द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. इसे शॉर्ट में MNCs कहते हैं. क्वेश्चन फिफ्थ इज राइट मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. क्वेश्चन 6, what do you mean by the balance of trade? Question 7, what do you mean by globalization? Question 8, what do you mean by inflation? Question number 9, explain the role of Niti Aayog. Question 10, state the meaning and objectives of license policy. ठीक है, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 is what do you mean by business environment? Write the significance of it's in Indian context. ठीक है. Question 3 is what do you understand by saving? Right trends of investment in India. Give the reasons for low capital formation in India and give suggestion to accelerate it. Question 4 is why the deficits in balance of payment in India is increasing. Evaluate the measures taken by government to solve this problem. Question 5, what are the main causes of inflation in India? Suggest measures to control it. Question 6 is what do you understand by privatization? Explain the factors which affect privatization in India. Question 7 is critically examine the main features of industrial policy of 1991. Question number 8 is what are the causes of rural poverty in India? How can we break the vicious circle of poverty in India? And last question is what do you mean by Niti Aayog? Explain its importance in Indian context.
तो बच्चों थोड़ा सा मैंने स्पीड फास्ट इसलिए रखी है क्योंकि देखिए अभी भी लगभग 25 मिनट की वीडियो हो गई है। आप इनको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो मैंने कोशिश करी है कि एक ही वीडियो में आपको 6 के 6 क्वेश्चंस दे दूं, क्योंकि अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे तो हर एक पेपर में सिर्फ एक ही वीडियो आपकी बन पाएगी। ठीक है व्यूअर्स, अभी मेरे पास 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर्स और हैं तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।